अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मेरे प्यारे तलबा अजीज़, अब तक जो हमने सीखा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, वाचर क्या होते हैं और ये कितने अक़साम यानी कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। 7 वाचर हमने उसमें पढ़े: रिसिप्ट, पेमेंट, सेल, परचेज़, कॉन्ट्रा, जर्नल और मेमोरेंडम। इनको हमने भरना भी सीखा और इनके बारे में हमने जानकारी भी हासिल करी। फिर हमने सीखा कि लेजर किसे कहते हैं और लेजर हमने बनाने सीखे। और हमने उसमें एक बात और सीखी कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ जो है वो तमाम अकाउंट्स की बुनियाद हैं, बेसिक हैं। सबसे पहले तो हमें कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए और उनके लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक कंपनी थी जिसके हमारे पास कंपाउंड जर्नल एंट्रीज़ आ गई थी और उन एंट्रीज़ के ही ज़रिए हमने वाचर बनाए, वाचर भरे और उन एंट्रीज़ के ही ज़रिए हमने लेजर्स बनाने सीखे। परचेज़ लेजर सीखा, सेल लेजर सीखा, कैश लेजर सीखा और इस तरीके से हमने क्रेडिटर और डेटर्स के भी लेजर बनाने सीखे। अब जो है लेजर्स की मदद से जो हम बनाएंगे उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस शीट, जिसकी तारीफ़ मैं बहुत पहले भी पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। तो अब भी मैं उस बात को दोहराने जा रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस शीट बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक चार्ट हम बनाते हैं और उसके अंदर हम एक तरफ डेबिट लिखते हैं, एक तरफ क्रेडिट लिखते हैं और डेबिट साइड में पर्टिकुलर और अमाउंट होता है, इसी तरीके क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट होता है। डीआर साइड में हम उन्हीं खातों का जिक्र करते हैं जो लेजर्स में डेबिट से बड़े होते हैं और या फिर क्रेडिट्स में जो है क्रेडिट से बड़े होते हैं। जो टोटल क्रेडिट से बड़े होंगे वो इसके क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे लेजर के, और जो लेजर के टोटल डेबिट से बड़े होंगे उन्हें हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और फिर हम इनको हम टोटल करके देखेंगे, इनका टोटल बराबर आना चाहिए। उसके बावजूद क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस शीट और प्रेएंडल हम बनाते हैं, बैलेंस शीट हम बनाते हैं, तो हमारे बहुत सारी एंट्रीज़ पकड़ में आती हैं कि वो हमसे छूट गई हैं। ऐसी एंट्रीज़ को हम लोग एडजस्टमेंट के नाम से लिखते हैं और जो एंट्रीज़ हमारी छूट जाती हैं उनको एक फहरिस्त बना कर हम लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एडजस्टमेंट में 5 एंट्रीज़ पेश करी हैं। तो हम चाहें न चाहें यह जो एंट्रीज़ होती हैं अक्सर छूट जाती हैं किसी न किसी वजह से। तो ये कोई मिस्टेक नहीं मानी जाती, बल्कि इनका हमें ख्याल रखना पड़ता है कि हमें हमारी कौन कौन सी एंट्रीज छूट गई हैं, उनको हम जब ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं तो तब हम इनका ख्याल रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और
वो टैली सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।